कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों के सवाल थे कि सर वेटिंग इतनी है क्या करना है, और वेटिंग वालों को अगला स्टेप क्या करना है, कट ऑफ कितना गया है, ये सवाल था। उसके अलावा अब सेलेक्ट जो भी सेलेक्ट हो गए हैं तो उनको अब क्या करना है। देखिए इंपॉर्टेंट वीडियो है ये वीडियो, आप लोग और जो भी बच्चे देखें, एक वीक का अराउंड वेटिंग वालों को इंतजार करना है और उसके बाद इनको यहाँ पर इस एक वीक के अंदर काउंसलिंग करनी होगी। तकरीबन एक वीक में यहाँ पर जो है आपकी काउंसलिंग के लिए लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब काउंसलिंग करनी होगी। और काउंसलिंग जब आप करेंगे उसमें काउंसलिंग किस किस को करनी है ये भी समझें। काउंसलिंग वेटिंग वाले को भी करना है भाई, और काउंसलिंग मैंडेटरी है, बगैर काउंसलिंग के एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बात है। काउंसलिंग जो है मैंडेटरी है, वेटिंग वाले को भी करना है और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनको भी करना है। अब इसके अंदर डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो आपके, अगर यहां बच्चा 11th एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एमयू के 11th एंट्रेंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों, यहां जरा समझना है कि इसके अंदर 10th की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, 10th की मार्कशीट लगेगी, ओके, और आपके फोटोज लगेंगे और आपके साइन किया जाएगा वहां पर। ठीक है, बाकी उसके अलावा आपकी अगर कोई कैटेगरी है तो यहां पर वो कैटेगरी भी लगेगी, चाहे आपका ओबीसी हो, चाहे एससी हो या एसटी हो, या आपके पास में डीएस कैटेगरी हो, या आपके पास में सीए हो, इसी तरह से या सीई कैटेगरी हो। तो इस तरह से यहां पर आपकी ये सब कैटेगरीज भी आपकी वहां पर लगेंगी और डॉक्यूमेंट की शक्ल में आप लोग इसको रेडी करके रखें। और XYZ कुछ भी वेटिंग है, इसी तरह से कुछ बच्चों की यहां वेटिंग है इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली ये वेटिंग वाले बच्चे हैं। अब किसी की कुछ है, किसी की कुछ है, किसी की कुछ है। पता चलता है कि ये स्टूडेंट जो है, मान लीजिए कि यहां पर ये स्टूडेंट जो है किसी दूसरी जगह एडमिशन ले लेता है, पता चला कि ये JMI में एडमिशन ले लेता है, तो यहां पर एक सीट ये वैकेंट हो गई है ना। अब इसी तरह से इस बच्चे ने भी इस जगह पर, इस बच्चे ने भी मान लीजिए कि कॉमर्स में और आपका कॉमर्स में, और इसने डिप्लोमा में भी भर रखा था और इसने साइंस में भी भर रखा था, और पता चल रहा है कि ये यहां पर, अब जैसे साइंस के बारे में बात कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये डिप्लोमा में ले चुका है, इसका डिप्लोमा में हुआ, तो सीट साइंस की यहां पर खाली होगी, इस तरह से वेकेंट होगी। अब आपको एक चीज बता दूं कि मान लीजिए कि किसी की वेटिंग 100 है। अब कुछ बच्चों की शिकायत भी रहती है, पीछे के साल में बहुत सारे बच्चों ने लगातार एमयू के बारे में ये बात कही कि यहाँ ये गड़बड़ हुआ है, हमारे इतने मार्क्स से हमारी इतनी वेटिंग थी। मेरे पास खुद मैसेजेस है कई सारे बच्चों के, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमयू गलत नहीं करेगा कभी भी। ये चीज बिल्कुल ऑथेंटिक रहती है, एक्यूरेसी रहती है, क्योंकि कंप्यूटराइज सारी चीजें चेक होती है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, ये यकीन रखिए इस चीज का। अगर एक बच्चे की 100 वेटिंग है और पता चलता है कि एक बच्चे की 90 वेटिंग है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन यह है कि कुछ बच्चों का कहना होता है कि सर 100 वेटिंग वाला हो गया, 90 वेटिंग फॉर एग्जांपल किसी की है, तो वो ये कहेगा कि सर मेरी 90 थी, मेरी वेटिंग क्लियर नहीं हुई। तो आप क्या करेंगे? वहां पर समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि ये वाला जो बच्चा है इसकी वेटिंग 90 है और इसकी 100 है, तो इसकी क्लियर हो गई, अब ये परेशान होगा। मतलब 100 वाली इंटरनल के बच्चों में भी आपस में रहता है कि भाई कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल्स है कि सर हम इंटरनल हैं और हमारे पास, और दूसरा बच्चा जो है उसके हो गया वो एक्सटर्नल, तो मुमकिन है कि उसकी कहीं ना कहीं कोई कैटेगरी होगी, और एक नहीं दो नहीं कई लोगों की 3 कैटेगरीज भी होती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें, ये हमें वेटिंग वालों को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेटिंग वालों को क्या करना है बच्चों, वो काउंसलिंग करनी है। क्या करना है भाई? काउंसलिंग करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ये इस बात पर ध्यान दें, काउंसलिंग सबसे इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग जो है ना, वेटिंग को भी करना है, सिलेक्टेड वाले को भी करना है, दोनों बच्चों को, दोनों कैटेगरी के लोगों को काउंसलिंग करना मस्ट है। अगर काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आगे एडमिशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का
सेलेक्ट हो गए जो बच्चे, ध्यान देना, सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा जितने भी बच्चे पूरे इंडिया के अंदर जो एमयूज में 11 एंट्रेंस में साइंस में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जिन बच्चों ने भरा है और जो लोग सेलेक्ट हो गए तो उनको मैं मुबारकबाद देता हूं, हमारी पूरी रिवॉल्यूशन टीम की तरफ से मुबारकबाद। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का काम क्या है? अब सबसे पहला काम यही है कि भाई वो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले, खामोशी से बगैर इधर उधर भागते हुए डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले। मैंने अभी पीछे की स्लाइड में आपको बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, ये सब चीज आपकी रेडी रहनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि 10 की मार्कशीट रहेगी, फोटोज आपके वहां पर सिग्नेचर वगैरह रहेंगे, और यहाँ पर मैंने ये चीज जो बताई थी कैटेगरी के रिगार्डिंग, जो मैंने आपको बताया कि कैटेगरी में अगर ये सब चीजें हैं तो उस कैटेगरी को भी तैयार रखना होगा उस बच्चे को, ठीक है भाई। अब ये डॉक्यूमेंट की अगर बात करेंगे तो एक चीज तो ये याद रखना है, उसके अलावा जो सेलेक्टेड बच्चा है, अब उन बच्चों के कहीं ना कहीं कुछ बच्चों की ये भी मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें पीसीएम कैसे मिलेगा और पीसीबी कैसे मिलेगा। ये बात कुछ बच्चों के सवाल है कि बच्चा पूछ रहा है कि भाई पीसीएम कैसे मिलेगा, पीसीबी हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारा भी उसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्लियर हो गया। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई, अभी सब प्रोसेस होगा। डिप्लोमा के अंदर स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करेंगे, अभी में जो कई बच्चे मेरे यहाँ से डिप्लोमा में सेलेक्ट हुए हैं, कई बच्चे पीसीएम पीसीबी में मतलब सॉरी साइंस में सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन वो अभी क्लियर नहीं हो पा रहे कि कैसे लेंगे, ये चीज बताएंगे इस वीडियो के अंदर, बताएंगे लास्ट सब्जेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों की, यहाँ जो है डिप्लोमा की स्ट्रीम कैसे मिलेगी, इस बात को जरा सा हमें समझना है, ठीक है। देखिए तकरीबन सेलेक्टेड स्टूडेंट के लिए खबर ये है, एक बात ये भी है कि तकरीबन 3 से 4 लिस्ट जो हैं अभी आएंगी, 3 से 4 लिस्टें अभी यहां पर निकलेंगी, जिसके अंदर आपको पीसीएम पीसीबी और डिप्लोमा की जो भी स्ट्रीम है वो अलॉट हो जाएगी। पीसीएम पीसीबी और डिप्लोमा की जो भी स्ट्रीम है बच्चों वो अलॉट हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा वेट करना है, और ये कब तक आएंगी ये बात तकरीबन ये मान के चलें कि ये मेरा ख्याल है कि अभी हफ्ते हर 4-5 दिन में हफ्ते भर में ऐसा ऐसा चीजें प्रोसेस होंगी, जैसे जैसे भी होंगी हम आप लोग को नोटिफाई करेंगे, डेफिनेटली आपके सारी न्यूकॉम सिस्टम से जाएगा वो सब चीजें। तो सेलेक्टेड स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था भाई कि वो अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है भाई। और उसके बाद हम जो आगे बात करेंगे कि यहां जो है कि यहां पर सेल्फ फाइनेंस के बच्चों को, सेल्फ फाइनेंस किसको मिलेगा भाई? सेल्फ फाइनेंस जो है ये जरा समझ लीजिए, सेल्फ फाइनेंस जो है बच्चों ये सबसे पहले तो इंटरनल को मिलेगा, सबसे पहले इंटरनल को मिलेगा भाई। एक और इंपॉर्टेंट बात कि इंटरनल जो होंगे ना उसमें भी क्राइटेरिया क्या है, उसमें भी जिन बच्चों के 15+ मार्क्स हैं, जिन बच्चों के 15+ नंबर हैं, वो घबराएं नहीं, उनको मिल जाएगा। अब जिन बच्चों को भी बच्चों वेटिंग है यहाँ पर, तो उन बच्चों को यहाँ पर सेल्फ फाइनेंस दिया जाएगा, जिन बच्चों की भी वेटिंग है उनको सेल्फ फाइनेंस दिया जाएगा, ठीक है। और अगर उनकी वेटिंग रेगुलर में क्लियर नहीं होती उस केस में वहां क्लियर हो जाएगी भाई, वो तो काउंसलिंग के बाद आपका पता चलेगा कि कितनी वेटिंग है, उस हिसाब से क्लियर होगी, ठीक है। वो चीज अभी बताएंगे बाद वाली वीडियो में। तो एक बात ये होगी इंटरनल के पहले, सबसे पहले इंटरनल के जिससे 15। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर फिर वो चीज कट ऑफ के हिसाब से आगे रहेगी, करेगा कि भाई कट ऑफ उसमें कितना रहेगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। भाई कट ऑफ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बॉयज की भी बात की जाएगी और गर्ल्स की भी बात की जाएगी। एक बात जो वेरिएशन होता है, जो अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, तो वो कैटेगरी के हिसाब से भी होता है। मान लीजिए बच्चा इंटरनल है, 2 बच्चे हैं और दोनों इंटरनल हैं, अब एक के 40 नंबर हैं और एक के 38 नंबर हैं, लेकिन इंटरनल के साथ साथ में दोनों के पास कैटेगरी है। अब पता चला कि एक के पास कैटेगरी है, एक के पास नहीं है, तो अगर एक के पास कैटेगरी है तो 38 वाला सेलेक्ट कैटेगरी के साथ में लग करके हो सकता है, मुमकिन है कि वो सेलेक्ट हो जाए। तो ऐसा थोड़ा सा रहता है ये इंटरनल और एक्सटर्नल की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो कट ऑफ रही है वो इंटरनल बॉयज की, वो 42 से लेकर के 47 तक है। इंटरनल बॉयज की 42 से लेकर के 47 तक, और एक्सटर्नल की इसी जगह अगर हम बात करेंगे तो मेरा मानना यह है कि 50 से लेकर के 55 तक एक्सटर्नल की कट ऑफ है, ठीक है। ये एक
मैं यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं बता रहा हूँ, एक प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा है। तो इसी तरह से गर्ल्स की अगर बात करेंगे तो इंटरनल की आपकी 43 से, मेरा मानना यह है कि 43 से लेकर के 48 तक कट ऑफ है, क्योंकि 41 पे मेरे टच में कई स्टूडेंट्स हैं जिनका 41 पे भी क्लियर में नाम नहीं है। कई स्टूडेंट है मेरे टच में गर्ल्स में, ठीक है। 48 से मेरा अंदाजा है कि 48 से 43 से 48 तक। और इसी तरह से एक्सटर्नल अगर बॉयज की मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि इसकी कट ऑफ जो है वो तकरीबन इतनी ही रही है, यानी यहां पर जो है 50 से 55 तक, या आप ये कह लें कि गर्ल्स में 52 से 57 तक एक्सटर्नल ये रही है, ये रही। ये किसकी है? देखो भाई, अगली लिस्ट जो है ये कब तक आएगी, ये भी एक चीज बता देते हैं कि यहां पर जो है बीए के आने के चांसेस हैं, बीकॉम, बीएससी और आपका बीटेक, ये सारी लिस्टें आने के चांसेस हैं पहले, और ये तकरीबन विद इन अ वीक आ जाएंगे, विद इन अ वीक। ईद से पहले विद इन अ वीक ये लिस्टें यहां पर आ जाएंगी भाई, ईद से पहले ये लिस्टें आ जाएंगी, बहुत चांसेस है। 6-9 की जो है बहुत चांसेस है कि वो ईद के बाद, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए नहीं रखते हैं। और यहां जो है और किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत रहे वो मेरे नंबर पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकता है, नंबर है 7500890801। एक चीज ये, दूसरी बात ये है कि अगर वो कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया किसी वजह से, हम अगर बिजी रहे, कॉल को स्किप अगर बाई चांस हो गया तो बाद में बैक कॉल करेंगे, लेकिन ये है कि वो कमेंट करके भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।